वीडियो 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटी का वो आ चुका है, टेक्निकल एबिलिटीज़ का भी वीडियो आ चुका है। आज का वीडियो होने वाला है टेक्निकल, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर टू सिग्नल, एक्सएन दिया आपको 1 2 4, एचएन दिया 1 1 1 1। आपको कन्वोल्यूशन निकालना है, तो कन्वोल्यूशन निकालने के लिए एचएन और एक्सएन आपको लिखना पड़ेगा पहले, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आपको जो क्रॉस है उसमें ऐड करते चलना है एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स ऐड करते चलेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है अपना 1, तो 1 को ऐड करा। उसके बाद जो सेकंड रो में एलिमेंट है 2 और 1, उसको ऐड करा तो 3 आया। उसके बाद एलिमेंट 4 2 1, तो ये आया 7। फिर से 4 2 1 है, उसको भी ऐड करते हैं, वो भी 7 हो गया। अब है 4 2 1, वो भी 7 आया, 3 7 हो गए। फिर 4 2 6 और ये, तो ऑप्शन नंबर 1 अपने को दिख रहा है यहाँ पे 1 3 7 7। पेन ले लूँ मैं, 1 3 7 7, फिर एक बार 7 और 6 4। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू यूनिटी दिया, तो पोल कहाँ पे लाई करेंगे ये पूछा है। तो यूनिटी जीटा की वैल्यू अगर यूनिटी हुई तो हमें पता है वो क्रिटिकल डैम्प हो जाता, उसके पोल्स नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है। अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो गया अंडर डैम्प, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे पोल आ जाता है। जीटा की वैल्यू 0 हुई तो अनडैम्प वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं पोल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में इम्पेडेंस दिया है 0.8, रेजिस्टिव लोड दिया है 500 एम्पियर का और 300 एम्पियर का, यहाँ 300 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज दिया है आउटपुट में। तो हमें निकालना है सेंडिंग इन का पावर फैक्टर। तो वी एस अपने को पता है, जो आई आर करंट होगा लोड के अंदर से वही जे ओमेगा जे 0.8 ओम के अंदर से भी जाएगा। तो ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे वी एस इजिकल्स टू आई आर इंटू 0.8 प्लस वी आर। सिंपल केवल इक्वेशन लगाई, वैल्यू पुट करना है अपने को। वैल्यू पुट करने के बाद हम वी एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 300 प्लस 400 जे। वी एस की वैल्यू अगर निकालना है, इसका एंगल निकालना है अपने को, तो हमें टेन इनवर्स निकालना पड़ेगा। टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 400 डिवाइडेड बाय 300। इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तभी हमारा पावर फैक्टर यहाँ पे आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 53.13। ये आ गया हमारा एंगल। अभी पावर फैक्टर निकालना है तो हमें कॉस ऑफ जो एंगल है उसका निकालना पड़ेगा। तो 0.6 यहाँ पे आंसर आएगा अपना, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर क्या बोला, नंबर ऑफ कंपैरेटर 3 बिट कंपैरेटर टाइप एडीसी में कितने होंगे। कंपैरेटर पूछा है, तो कंपैरेटर का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला 2 to the power n-1 है, 2 to the power n-1। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 बिट हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 7। अभी क्वेश्चन है, जनरेटर ऑफ इंटरनल इम्पेडेंस दिया है यहाँ पे ZC, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है लोड को जिसकी वैल्यू है ZP। तो क्या कंडीशन रहेगी इंटरनल जो इम्पेडेंस और आउट लोड इम्पेडेंस, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे VC की वैल्यू दी है, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज 100 है, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज 100 है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ पे 50 है। तो वैल्यू पूछी है सोर्स वोल्टेज की क्या होगी। यहाँ पे सर्किट देख लेते हैं सीरीज रेजोनेंस का। सीरीज रेजोनेंस में अपने को पता है कि जो इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है वो सेम है। कैसे सेम है, उसकी वैल्यू हमें पता है। उसकी वैल्यू क्या रहती है, VL की वैल्यू VS एंगल 90 डिग्री रहता है, हम उसको VS इंटू जे लिख सकते हैं। VC की वैल्यू क्या हो जाती है, VS एंगल -90, उसको VS इंटू माइनस जे लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करें हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। VL प्लस VC की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो KVL अपने को लगाना है। KVL ऐसा लगाएगा, जो इनपुट से KVL लगाएंगे आउटपुट तक, तो हमारा जो VL VC 0 हो जाएगा। तो VS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VR के इक्वल। तो यहाँ पे 50 वोल्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या बोला, जनरेटर है वो रन कर रहा है और सडनली DC एक्साइटेशन फेल हो जाए तो जनरेटर किसके जैसा एक्ट करेगा। तो जनरेटर है वो जनरेटर जैसे ही एक्ट करेगा सबसे पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेशन हटी है ना कि
जो इनपुट उसको मिल रहा था टरबाइन से वो। तो जनरेटर है वो यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर है इन क्वेश्चन में जो दिया है, तो सिंक्रोनस जनरेटर है। सिंक्रोनस जनरेटर से अगर एक्साइटेशन हम हटा दें तो वो जनरेटर जैसा ही बिहेव करेगा, बस क्या होगा, इंडक्शन जनरेटर जैसा वो काम करने लगेगा। यहाँ पे डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी दी 4.7 सेकंड ओवरशूट है, उसकी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला सीधा है, सेकंड ओवरशूट में क्या होगा, एन पाई बाय ओमेगा डी है। एन पाई बाय ओमेगा डी है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 नहीं होगी, यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरशूट पूछा है सेकंड वाला। यहाँ पे 3 कर दूँ मैं, 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं अभी, और सीधा फॉर्मूले में पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ओमेगा डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब बंडल कंडक्टर में हम बंडल कंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं हम, तो कोरोना से निपटने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या है, डाइवर्जेंस जीरो कब होगा, सोर्स पे होगा, सिंक पे होगा, सोर्स और सिंक पे होगा, या फिर नाइदर नॉर होगा। तो यहाँ पे ये है सिंक वाला है यहाँ पे लेस देन हो जाता, और सोर्स वाले पे ग्रेटर देन हो जाता डाइवर्जेंस। पर जो नाइदर नॉर हो जाएगा, सिंक और सोर्स, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अभी क्या पूछा कि लॉजिक गेट है, ये ऑप्शन इतने में से, उसमें से यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं। यूनिवर्सल गेट 2 ही होते हैं, 9 नॉर, जिससे हम सारे लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। उसके बाद लोड फैक्टर है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिटी होती है, लेस देन यूनिटी होती है। तो यहाँ पे हमें पता है लोड फैक्टर का फॉर्मूला एवरेज लोड डिवाइड बाय पीक लोड होता। एवरेज मान लेते दो समय का, तो एक बार 50 था मेगावाट, एक बार 10 था, तो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा हमारा 30। और देखा जाए तो पीक हमारा कितना था 50, तो ये हमेशा कितना होगा, 30 डिवाइड बाय 50 अगर करें तो लेस देन 1 ही होगा। फिर वर्क डन कैरिंग अ चार्ज थ्रू अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। ये पॉइंट ये इस पॉइंट से उस पॉइंट पे हमें लेके जाना है चार्ज, तो बस चार्ज, हाँ चार्ज को ये पॉइंट से वो पॉइंट ले जाना है, तो अपने को पोटेंशियल कितना वर्क डन होगा वो देखना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है, तो वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू वी ए माइनस पी बी हो जाएगा। वी बी की वैल्यू इक्वल है, तो ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर हमारा बे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है। यहाँ पे सर्किट में 3 dB फ्रीक्वेंसी दी है, अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी और लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी दी है। हमें पूछा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडर रूट ओवर अपर और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अगर निकाल ले तो हमारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो 355.84 आ जाएगा यहाँ पे। अब पैसिव नेटवर्क है, पैसिव नेटवर्क मतलब डेड नेटवर्क ही बोल सकते हैं हम इसको। हम करंट देंगे तो वो पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे बोला है कैन नेवर बी ऑफर, आउटपुट कैसा होगा, स्टेडी स्टेट आउटपुट। तो ग्रेटर पावर होगा नहीं कभी, क्योंकि ये पैसिव नेटवर्क है। पैसिव नेटवर्क खुद से पावर के जनरेट तो नहीं करेगा, इनपुट का पावर होगा उससे कम ही होगा आउटपुट का पावर। तो ये था यहाँ पे। उसके आगे बढ़ते, सीरीज़ कैपेसिटिव क्यों लगाते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन में। तो सीरीज़ कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें सीरीज़ कैपेसिटर लगाने से क्या होता, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो अपना इंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा यहाँ पे। ओवरऑल जो होगा ट्रांसमिशन लाइन का इम्पेडेंस वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्टेबिलिटी पे फ़र्क ये पड़ेगा क्योंकि हमें पता है स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्स। तो यहाँ पे एक्स कम हो जाएगा, तो जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हमारी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कंट्रोल लोड्स बोरॉन के यहाँ पे होते हैं। उसके बाद आरएमएस आराम से यहाँ पे निकल जाएगा, अंडर रूट ओवर 3 स्क्वायर 4/√2 का होल स्क्वायर करके, अंडर रूट 17 यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और ये यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट भी काफ़ी आसानी से निकल सकता है। इसके बाद क्या पूछा, स्लीप ये वाला मोटर में सिंक्रोनस स्पीड से कम रहती है, और स्लीप उसकी 4% ऑफ इंडक्शन मोटर हो गई हमारी। और यहाँ पे इम्पेडेंस हमें पता है ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है। ये है इंसुलेशन रेजिस्टेंस केबल का दिया 10 किलोमीटर के लिए 1 मेगा ओम, तो 100 किलोमीटर के लिए कितना होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इंसुलेशन जो होता है वो स्विचिंग और वोल्टेज के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ मैं अभी स्लाइड्स दूंगा, ये कुछ क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, आप देख लेना इसको पॉज करके। तो ये था वीडियो आज का, जिसमें सारे कवर करे हैं क्वेश्चंस।